हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी पर सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तो क्या तब भी हम यही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का बहुत ही सरल और आसान तरीके से जवाब देने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ है हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स के बारे में सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, वो भी बहुत ही आसान सरल तरीके से, अतिशय बहुत ही बोलते हैं ना कि सटीक तरीके से। ये सारा शो जो है डॉक्टर साहब इस सारे शो में बात करने वाले हैं। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। तो आज इस भाग में हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, यानी कमजोरी के बारे में। कमजोरी, उसके लक्षण, कारण क्या है, और तथा कमजोरी तथा अल्कोहल एडिक्शन जब हो तो क्या होता है भाई। कोई कठिनाइयाँ जो है, क्या क्या कठिन परिस्थिति आती है, ये सब डॉक्टर साहब के पास से हम जानने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, कमजोरी है, डेफिनेटली शरीर ऑलरेडी बहुत कमजोर डेफिनेटली है, लेकिन अल्कोहल एडिक्शन की आदत भी है। श्योरली। तो कमजोरी में अल्कोहल एडिक्शन का रोल क्या होता है? श्योरली, आपने काफी बेहतरीन टॉपिक लाया है स्नेहा जी। ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप दर्शकों की डिमांड से। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, अलग अलग आपकी जो आदतें हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, गुटखा है, टोबैको है, इससे क्या होता है, सब ब्यौरा हम लेने वाले हैं साइंटिफिक तरह से। तो आज पहला टॉपिक हम ले रहे हैं स्नेहा जी, अल्कोहल के बारे में, ड्रिंकिंग के बारे में। भाई, ये सेक्स का और ड्रिंक का कुछ संबंध रहता है क्या? लोगों का तो कहना ऐसे रहता है भाई चलो एक पेग ले लो और एंजॉय करो, बहुत स्टेमिना आएगा, बहुत पावर आएगी, सब कुछ भूल जाओगे। अभी इतना नहीं भूलना, अपना पार्टनर भी भूल जाए। तो ये अल्कोहल से क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है, कुछ फ़ायदा होता है या कुछ नुकसान होता है, लेना चाहिए या नहीं चाहिए, जरूर देखेंगे एक क्लिप के अंदर। अभी डॉक्टर साहब, क्या होता है, शराबी जो होता है, श्योर, वो कितना भी शराब पी ले, उसको भले कितनी भी लत हो, लेकिन वो यही बोलता है मैं ज्यादा नहीं पीता। लेकिन ये जो पीने की आदत होती है, पीने की लत होती है, शराब की लत होती है, इसके वजह से क्या वाकई कमजोरी आ सकती है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम शराबी नहीं कहेंगे इन्हें, अभी इन बिटवीन पार्टी में है या कहाँ पे समझो आप एंजॉय करने के लिए, ओकेजनली कुछ सेलिब्रेशन के लिए ले रहे हो, जरूर एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आपको इसकी लत लगती है, आप उसके बिना रह नहीं सकते, भाई दिन नहीं समझ में आ रहा है, रात समझ में नहीं आ रही है, बस लगे रहो ड्रिंक लेते हुए। क्या करता है ड्रिंक? सबसे इम्पोर्टेंट, पैरालाइज करता है अपने ब्रेन को। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जो इम्पल्स जाता है हमारी लिंग के तरफ या योनि के तरफ, वो रिस्पॉन्स ही वो जनरेट नहीं कर पाता, दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और क्या रहता है, जब तक तुम्हारे ऑर्गन का, सेक्स ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ नहीं होगा, जब तक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगी, और जब ये अल्कोहल नर्वस सिस्टम ही पैरालाइज कर रही है, तो इमेजिन करो आप कैसे हो सकते हो एक्टिव सेक्सुअली। डेफिनेटली नहीं। तो उसे क्या केयर लेनी चाहिए, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे जुड़ना चाहता है, तन्मय जी बात कर रहे हैं शांता क्रूज से। तो तन्मय जी नमस्ते, सर को प्रश्न सवाल पूछिए।
हेलो सर, हाँ बोलिए। बियर या विस्की लेने से सेक्स का टाइमिंग बढ़ता है क्या, जानकारी दीजिए। अभी बोल रहा था ना, यानी कट्टे पे गप्पा जो मारते हैं ना, तो बियर है विस्की लेने से टाइमिंग बढ़ता है। ये देखो यहाँ पे एक क्लियर कट एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे हम जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर रहे, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे, टाइम प्लेस पर्सन कंडीशन कल्चर सेफ्टी कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। समझो ऑकेजनली कभी आपने फंक्शनल है, कभी थोड़ा माइल्ड फॉर्म में अल्कोहल लिया तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जब इसका इतना क्रॉनिसिटी हो रही है, आप कॉन्स्टेंटली दिन भर रात भर उसमें उलझे हो, और कब क्या बोलते हैं कंबाइन में लो, कॉकटेल हो जाएगा, कॉकटेल और मज़ा देता है नहीं। किसी भी तरह से बियर हमें अपना वेट बढ़ाने में, कहाँ से, गेहूं से, जो रॉटेड रहता है गेहूं उससे बनता है, तो उससे वजन बढ़ता है, कैलोरीज बढ़ती है, और साथ में विस्की लोगे तो डबल पैरालाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, इस तरह का सुनी सुनाई बातें करके ऐसा कॉम्बिनेशन लेके अपना सेक्सुअल लाइफ अच्छा होगा, ऐसा कतई नहीं होता। डॉक्टर साहब, लेकिन जिनको शराब पीने की, ज़्यादा शराब पीने Sure. की आदत है, तो ऐसे लोगों के सेक्स ड्राइव पर इसका असर होता होगा? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी पहले हम कहेंगे सेक्स ड्राइव क्या रहता है। सेक्स ड्राइव मतलब भाई सामने आपके पार्टनर बैठा है, भाई अब दोनों ने प्लान किया है और इच्छा ही नहीं हो रही है। ड्राइव मतलब वो इन्वॉल्व भी नहीं होता उसके अंदर। तो यहाँ पे पार्टनर का रिस्पांस है, वो ट्राई कर रहे हैं आपको फोर प्ले करने के लिए, और उसके बाद में जो आपने रिस्पांस देना चाहिए, जो उसकी एक्शन आपकी चाहिए, भाई समझो उसे कडलिंग है, किसिंग है, फोर प्ले है, उसमें आप एंट्री ही नहीं करते। और ये क्यों होता है? जैसे मैंने अभी बताया, नर्वस सिस्टम यानी मज्जा संस्था आपकी अफेक्ट होती है, आपके इम्पल्सेस ब्लॉक होना चालू होते हैं, इसलिए डेफिनेटली सेक्स ड्राइव ये कम हो जाता है मेल में और फीमेल में भी। डॉक्टर साहब, जो लोग बार बार शराब पीते हैं या फिर ओकेजनली पीते हैं, Okay. समझो, तो ऐसे लोगों में ऑर्गेज्म पे भी असर होता है? यस, तृप्ति कहते हैं जिसे हम। अभी देखो, तृप्ति मिलना किसका काम है? ये देखो, ऑर्गन का काम ट्रांसमीटर है, वो पिन जैसा काम करेगा, और ब्रेन ए सेंस ऑर्गन है, यानी हमें अच्छा लगता है। कहाँ अच्छा लगता है भाई? यहाँ पे जहाँ पे एक्ट कर रहे हो वहाँ पे तो पल्स निकल रहा है, लेकिन ब्रेन में पैराइटल कॉम्प्लेक्स है, हिप्पोकैम्पस है, ये रीजन में जब तक आपका इम्पल्स नहीं चला था, ऑर्गेज्म मतलब क्या, मेल में इजैकुलेशन हो जाता है, और फीमेल में उन्हें सेटिस्फाई होने के बाद जो उनका फ्लोर है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, और वो समझ आपके ब्रेन को नहीं आई तो आपका इंटरेस्ट चला गया, आप बाद में इन्वॉल्व नहीं हो गया, और धीरे 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 दोनों में कमजोरी आना चालू होता है। और ये रहता है रीज़न क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से तृप्ति या ऑर्गेज्म होने में बड़ी इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है। डॉक्टर साहब, हैदराबाद से रेशमा जी हमारे साथ बात करना surely, चाहती है। yeah. रेशमा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, रेड वाइन लेने से स्त्रियों में सेक्स की भावना पर क्या असर होता है, तो बताइए। देखो, सब कुछ जेंट्स नहीं करना चाहिए क्या? सबको अधिकार करने का है, लेकिन मैं देखो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को, लेकिन पूछना काम है ना भाई। भैया पार्टी में आप अकेले लेके बैठे और सामने पार्टनर मुंह देखेगा आपका? वहाँ पे वाइन है, रेड वाइन है, ठीक है, बस आप बोलते भाई ले लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, आपने रेड वाइन ले, क्या फ़ायदा हो रहा है उसका? माइल्ड सिंगल ग्लास या हाफ सिंगल ग्लास की भी बहुत अलग अलग मीनिंग, बड़ा होगा तो क्या 4 के बराबर हो जाता है। तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट उसमें एक ऐसा हार्मोन है जो आपको स्टिमुलेट करता है, आपको एक्साइट करता है, आपको क्रिया में इन्वॉल्व होने के लिए वहाँ पे वातावरण बनाता है, और उसके आगे थोड़ा सा मेमोरी जो है अपना, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, थोड़ा कम हो जाता है, और डेफिनेटली आपको एक्टिवेशन में, एक्साइटेशन में और ऑर्गेज्म में, वो केस में इन्वॉल्व होने में काम में आता है। लेकिन कब जब लिमिट में होगा, तो लिमिट के ऊपर जाओगे तो हम बोलते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे डेफिनेटली अति तिथे माती, जैसा मराठी में कहते हैं वैसा डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो अल्कोहल एडिक्शन होता है, इससे अपने सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उस पे असर होता है, परिणाम होता है कोई? एक काफ़ी पेचीदा सवाल है, और ऐसा होता है। क्यों होता है? आपको लगता होगा भाई अल्कोहल लेने का और मेरे लिंग छोटे होने का क्या संबंध है? जैसे जैसे जो अल्कोहल लेते हैं उसके अंदर हार्मोन बदलते हैं, हार्मोन बदल के वहाँ पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है, फिर उसकी वजह से एंडोथेलियम ब्लड वेसल डैमेज होता है, मेल हो फीमेल हो, तो धीरे धीरे लिंग आकुंचन हो रहा है, लिंग छोटा होते जा रहा है,
उसका सेंसेशन कम हो रहा है, और सेम फीमेल में भी वहाँ पे वजाइनल ड्राइनेस आता है, वहाँ पे सिक्रीशन नहीं होते, क्लाइटोरस स्टिमुलेट नहीं होते। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये अल्कोहल दोनों में भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गन वहाँ पे स्मॉल होने का या रिस्पॉन्ड न करने की डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ती है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से। डॉक्टर साहब, किसी को अगर हैवीली ड्रिंक करने की Yeah, आदत sure. हो तो उससे उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर फर्टिलिटी पे कुछ असर करेक्ट, होता करेक्ट, है? बच्चा होने में। देखो हम कहते हैं भाई अभी आपको बच्चा करना है, शादी हो गई, थोड़ा 1-2-4 महीने थोड़ा बंद रखो पूरा, लेकिन बस उतना भी दम नहीं निकलता, बस दिन में हाँ बोलता है, रात में और चालू। क्यों होता है ऐसा? देखो टेस्टोस्टेरोन स्पेशली और फीमेल में जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टोटली अल्कोहल लेने से डाउन होते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ 18 साल से भी यहाँ पे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग चालू रहता है। उन्हें इंडिकेट करता हूँ फ्यूचर में आपके मेंसेस चले जाएंगे, आपका ओवुलेशन नहीं होगा, आपको बच्चे नहीं होंगे और आपका डीएनए एबनॉर्मल हो जाएगा, तो आपकी आने वाली पीढ़ी नॉर्मल नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, एंजॉयमेंट के तौर पे ठीक है, लेकिन क्रॉनिक पद्धति से मेल हो या फीमेल हो, आप इसे नहीं लेना है। और एक क्लिप देख के खुद को उसमें एक ने भी उसका फायदा किया तो हम कहीं दें स्नेहा जी यहाँ पे बैठने का हम फायदा हो सफल गया। हो गए। तो की सफलता Yeah. है, और अब हमारा उद्देश्य Definitely. जो है, हमारा मोटिव Sure. सार्थ हो गया, सफल हो गया, ये हम Definitely. कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा थी। Yeah. आदतें बुरी है और डॉक्टर साहब ने बहुत पते की बातें बताई है। छोटी छोटी बातें हैं, आदतें। हमें लगता है कि दो खाने से, पीने से या फिर स्मोकिंग करने से 2 पल का चैन मिलता है, सारे स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसे नहीं है डॉक्टर साहब। Surely, क्यों? sure, not सही बात है ना? नहीं। हाँ, तो ये थे हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या के हवाले से उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछने हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करें। साथ ही सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर्स के सेंटर्स जो है डॉक्टर विजय दहीफले जी के अंधेरी में है, दादर में है, नवी मुंबई में है, खारघर मेडिकल हॉस्पिटल में सर बैठते हैं, उनका सेंटर वहाँ पे नए से शुरू हुआ है, संभाजी नगर में है, नागपुर में है, दुबई में भी भाई सर का सेंटर है। तो जो वहाँ पे रहते हैं वो भी सर से आके मिल सकते हैं। और सर की नई नवेली वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। ये वेबसाइट वापस एक बार नोट करके लीजिए। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो बटन क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से पा लीजिए। तो इसी तरह से आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर नोट डाउन कर लीजिए और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान पाइए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और बुरी आदतें जो है कितनी बुरी है और वो क्यों धीरे धीरे कम करनी चाहिए और धीरे धीरे बंद करनी चाहिए, इसके बारे में हमने आपसे बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल की है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अभी इजाजत लेते हैं हमारे दर्शकों से। तो अभी हम इजाजत ले रहे हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि।